आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यदि आपने इसका अभी तक अफर्मेटिव वीडियो नहीं देखा तो आप प्रोफाइल में जाके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में कार्य का होना नहीं पाया जाता, बस वही निगेटिव सेंटेंस होता है। और पहचान, तो फ्रेंड्स सब पढ़ते हैं पहचान पहचान। तो सबसे पहले जान लीजिए पहचान क्या होता है। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता था। देखिए यहाँ पर क्या है, ता था। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो गया, निगेटिव अभी नहीं है। निगेटिव कब होगा? जब वाक्य में कार्य का होना नहीं पाया जाएगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाता था, यहाँ पर नहीं है मतलब निगेटिव है, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या होगा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या ई आ जाएगा, तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट होगा। फ्रेंड्स, यदि था से कोई भी जो वाक्य संबंधित होता वह हमारा पास्ट टेंस होगा। अब देखते हैं इसको बनाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए ये जो हमारा होता है, ये लिखा है सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर प्लस कर्म। तो फ्रेंड्स इसी से सारा बनता है जो हमारा होता है। आप सूत्र मत याद कीजिए, बस आप इतना याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। तो फ्रेंड्स जितने भी वाक्य होते हैं, मतलब जो टेंसेस हैं, उसमें जो चारों टेंस में हमारा प्रयोग, तीनों टेंस में जो हमारा प्रयोग होता है उसके चार चार पार्ट है। तो फ्रेंड्स आपको यही याद करना है, कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। इतना ही रहता फ्रेंड्स, फिर उसके आगे पीछे करके इसे सूत्र को बना लिया जाता। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, फिर डिड है तो मतलब ये सहायक क्रिया होती है, फिर नॉट हो गया क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ रहे हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की अंग्रेजी का मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे जो होती है सहायक क्रिया होती है, मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को क्या करते हैं हम? वर्ब, वर्ब ही कहते हैं। जो मुख्य, कभी कभी फिसल जाता है यार, जो मुख्य क्रिया है हम उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फिर कर्म होता है, तो कर्म मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर हम एक वाक्य लेते हैं, इसको फिर समझते हैं। जैसे कह दिया जाए वह स्कूल नहीं जाता था, तो मैंने बताया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, तो यहाँ पर देखिए ता था। अब मैंने कहा कि जो पास्ट टेंस होगा वो हमेशा था से था संबंधित होगा। तो यहाँ पर हो गया वो स्कूल नहीं जाता था, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता लगाना, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। अब यहाँ पर ही हो गया। अब फिर कहा गया हमें सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हमारा क्या है? डिड नॉट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में डिड नॉट क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिड नॉट लगा देंगे। फिर हमें कहा गया है कि मुख्य क्रिया, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जाने का काम कर, इसलिए हमारा गो हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, तो किसके बारे में, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर स्कूल हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं। लिखा है उसने गाना नहीं गाया, यहाँ पर देखिए या आया है, तो आप समझ जाइए पास्ट इंडिफिनिट है, नहीं है निगेटिव है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आया उसने, तो अधिकतर बच्चे समझेंगे कि उसने की अंग्रेजी क्या होती है। तो आप फ्रेंड उसे या उसने कोई भी आए तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप ही लगाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना? निगेटिव है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा डिड नॉट हो गया। फिर हमें क्या लगाना है? वर्ब। तो इसमें देखिए गाना गाने का काम कर रही, मतलब गाना गाने का, तो यही हमारा हो गया सिंग अ सॉन्ग हो गया। फ्रेंड्स ये सॉन्ग कब लगता है और द कब लगता है? तो फ्रेंड जो अनिश्चित समय के लिए होता है हमारा ए लगता है, और जो निश्चित समय के लिए होता है मतलब द मतलब क्या होता है? हमें पूर्ण होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।